हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीगल रिसर्च, स्पेशली मोट कोर्ट के लिए और कोर्ट केसेस के लिए कि कैसे हम रिसर्च करें, क्या तरीका हम फॉलो करें। तो ये हम डिटेल में आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लीगल रिसर्च के बारे में आपको बताया, जो कि मिसकंसेप्शन है। लोग जो है काफी इससे डरते हैं। जो हमारे जूनियर, जो हमारे इंटर्न्स होते हैं, इंटर्न्स को अगर रिसर्च के लिए भेज दें आप, तो उनको लगता है सर ने तो कुछ करवाया ही नहीं, अरे ये तो बहुत ही बोरिंग सर है हमारे, सिर्फ हमें बैठा देते हैं कंप्यूटर पे और कंप्यूटर पे ही बैठे रहो। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे बैठे रहो। हाँ, आई अग्री, ये बोरिंग होता है, इसीलिए इसमें 3 चीजों की जरूरत है। वो है पेशेंस, पेशेंस और सिर्फ पेशेंस, इसके अलावा कुछ नहीं। पेशेंस बहुत जरूरी है, दिमाग तो आपके पास बहुत है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च। और जो लॉयर हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है रिसर्च के लिए, तो हम इसलिए प्रॉपर टेक्निक फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पे आता है हमारा कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। क्लाइंट हमारे पास आया, ब्रीफिंग करके गया, सब कुछ बताया अपने बारे में। एक पेन और पेपर जरूर ले ले थ्रू आउट रिसर्च प्रोसेस। कहीं भी हमारे पास पेन, पेपर और पेंसिल ऐसा ना हो कि ना रहे। एक पेन पेपर लेंगे, सबसे पहले हम पूरी डिटेल सुनेंगे अच्छे से और लिखेंगे। और उसको लिखने के बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, एनालाइज करेंगे उसको कि ये क्या है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम किसके बारे में है, किसके बारे नहीं है, क्या क्या इसका स्कोप हो सकता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे मन ही मन कि अच्छा ये यहाँ भी हम लिंक कर सकते हैं, अच्छा ये तो एनआईएक्ट में भी हो जाएगा, ओ गॉड ये तो 420 में भी होगा। तो ऐसे ही हम मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में हमने सोच लिया, यानी कि हमने क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसको हमने समझ लिया, समझने के बाद में हम एनालिसिस भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एनालिसिस हो गया इसका प्रॉपर, तो इश्यू हम फ्रेम करेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन सा इश्यू है, जो भी इसमें इन्वॉल्व इश्यू होगा उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसमें इन्वॉल्व इश्यू कौन सा है और कौन सा नहीं है। और इश्यू जब हम बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे इश्यू बनाने के बाद कि इसका डिफरेंट एस्पेक्ट वहां पे भी हमें देखना है। इश्यू तो अब बन गया, अब क्या। तो जब एक बार इश्यू बन गया दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग मूट कोर्ट में भी करते हैं, पहले इश्यू बना लेते हैं। इश्यू बनाने के बाद हम क्या करते हैं, शॉर्ट आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इश्यू हमारा बन गया, अब हम जाएंगे फॉर सॉल्यूशन। हियर द रिसर्च बिगिंस। तो रिसर्च यहीं से हमारी शुरुआत होती है रिसर्च की। और रिसर्च में हम सबसे पहला जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे वो है लॉ ऑन द इश्यू, कि हमारे इस इश्यू पे रिलेटेड, इश्यू से रिलेटेड कौन कौन से लॉज है जो इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि एक चेक बाउंसिंग का केस है और उसने उसके साथ चीटिंग भी किया है। जब आपको ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद एनालाइज किया तो आपको ये समझ में आया कि अच्छा इसने चीटिंग भी किया है, चेक इशू किया है, बाउंस भी करवाया है। तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल एस्पेक्ट। आप क्या करेंगे, 420 भी इन्वॉल्व कर देंगे इसमें। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए रिसर्च का क्वेश्चन भी छोड़ूंगा, तो वहां पे आप अपना अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा इस जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वहां पे कोशिश कीजिएगा सॉल्यूशन का। तो जब एक बार हमने लॉ ऑन द इश्यू देख लिया, लॉ ऑन द इश्यू हम कैसे देखेंगे दोस्तों, लॉ ऑन द इश्यू देखने के बहुत सारे हम इसके लिए प्राइमरी सोर्स हम फॉलो करेंगे, सेकेंडरी सोर्स फॉलो करेंगे। जैसे बेयर एक्ट हो गया प्राइमरी सोर्स में, तो डिफरेंट सोर्सेज हम फॉलो करेंगे। सर क्या क्या करेंगे, पहले हम बेयर एक्ट करेंगे, सबसे पहले बेयर एक्ट करेंगे। लॉ क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर सर्टेन चीज है, उसमें लॉ अगर कह रहा है कि अच्छा अगर आपका पीरियड ऑफ सेपरेशन से फर्स्ट मोशन जो है 1.5 साल नहीं है, तो आप पीरियड ऑफ वेवर मूव नहीं कर सकते। वेवर का बात ही नहीं किया, बोल दिया इतना होना चाहिए आपका। तब आप क्या करेंगे, रिसर्च के लिए जाएंगे, जजमेंट ढूंढने के, तब आपको मिलेगा अच्छा पीरियड ऑफ वेवर वेव भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों, तो ये चीज हो गया हमारा पहला कि हम क्या बेयर एक्ट पढ़ेंगे। बेयर एक्ट का सारा रेलेवेंट सेक्शन पढ़ लेंगे। रेलेवेंट सेक्शन पढ़ने के बाद में उसमें से हम जो इंपॉर्टेंट होगा नोट पैड पे हम नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो एक बार वो हम पढ़ लेंगे, नीचे में केस लॉ दिया होता है, उसको हम रेफरेंस करके लिख लेंगे अपने पास कहीं साइड में नोटिंग में, जिससे कि बाद में हमें यूज होगा। क्या यूज होगा ये बताऊंगा मैं। हमने बेयर एक्ट पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट एंड कमेंट्री के ऊपर जाएंगे।
कमेंट्री पढ़ेंगे सबसे पहले। सर कमेंट्री क्या होता है? कमेंट्स ऑफ द ऑथर, मोटा मोटा जो बुक आता है, जो वकीलों के चैम्बर में, आपके चैम्बर में भी होगा, तो वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे उसमें जो हमारा एक एक डिटेल में होता है, तो हमारा जो टॉपिक है सिर्फ हम वहीं फोकस करेंगे। ये नहीं कि हम एंटायर लॉज पढ़ने जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं। अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे और वहां से क्या करेंगे, वो चीज हम पढ़ेंगे, अपना पॉइंट पढ़ेंगे, उस पर रिलेटेड जो लॉज कह रहा है वो भी पढ़ेगा, नीचे रेफरेंस में केस दिए होते हैं। इसीलिए लेटेस्ट बेयर एक्ट पढ़े आप, लेटेस्ट कमेंट्री पढ़े लेटेस्ट एडिशन का, तो उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट केस लॉज मिल जाएंगे उसके नीचे में, वो आप देख लें, कलेक्ट कर ले और नोट डाउन कर ले कहीं पे। और क्या करेंगे सर, डाइस कमेंट्री भी हमने पढ़ ली। अब सब हो गया, सारे सोर्स आपने प्राइमरी कर ली, सेकेंडरी कर ली, अब आपको ये सारा खत्म हो गया। अब आपका जो है रिसर्च का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम सर वहीं जाएंगे जो हर एक जूनियर एडवोकेट करता है, मैं भी करता हूं, मैं भी करता था एक चैम्बर में, सीनियर के चैम्बर में। वो क्या? जजमेंट ढूंढो। ये इशू बता दिया, अब जजमेंट ढूंढते रहो, ये है जजमेंट ढूंढते रहो। लेकिन बोरिंग होता था, मानेंगे नहीं आप, लेकिन इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये आपके स्किल को एनहांस करता है, आपके ड्राफ्टिंग स्किल को बढ़ाता है, क्योंकि जो वर्ड उसमें यूज होते हैं और जो उसका फॉर्मेट होता है, पैटर्न, क्योंकि ब्रीफ फैक्ट उसमें लिखा होता है, तो वो सारा कुछ आपके लिए कल डेट में जब ड्राफ्टिंग करेंगे यूज होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जजमेंट में जो है पढ़ना क्या, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा जजमेंट ढूंढना क्या है, उसके लिए टूल्स क्या यूज करना है दोस्तों। तो जजमेंट पे आएंगे तो जजमेंट ढूंढने के लिए जनरली हमारे यहाँ पे दो टूल्स यूज किए जाते हैं, दो सर्च इंजन, वो है एससीसी ऑनलाइन और मरुपात्रा। उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि चावला है और भी बहुत सारे हैं, हर एक का निकाल चुका है आजकल, और इतना हो चुका है कस्टमाइज कि आपको जो चाहिए वही मिल जाता है। लेकिन फिर भी हर जगह होता नहीं, इसलिए हम अपने हिसाब से बात करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हो। तो अगर मान लीजिए आपके पास एससी ऑनलाइन और मनुपात्रा भी नहीं है, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर है तो कैसे करना है? वहां पे की सर्च होता है, सेक्शन सर्च होता है, फ्री सर्च होता है, और भी सर्च ऑप्शंस होते हैं, धीरे धीरे कस्टमाइज करते जा रहे हैं वो लोग, तो वो हम ध्यान से देखें। तो सर ये तो हमें भी पहले से पता है कि सेक्शन होता है, ये होता है, कैसे करेंगे? तो वहां पे ये जरूरी है कि आपको सारे जितने भी आपने ये कीवर्ड्स है वो निकालेंगे आप, जो आपने, मैंने आपको इसलिए बताया, पहले बेयर एक्ट आपने पढ़ा था, बेयर एक्ट से जो आप एक्ट पढ़ रहे थे उस समय आपने कीवर्ड निकाला होगा, जब आप कमेंट्री पढ़ रहे होंगे कीवर्ड निकाला होगा, और ये सारे कीवर्ड यहाँ पे आप यूज करेंगे अपने ब्रीफ से रिलेटेड, जो आपका प्रॉब्लम था उससे रिलेटेड, उसको आप कंपेयर करके यहाँ पे कीवर्ड सब डालेंगे। फिर जो निकल के आएगा, सपोज 10 केस 20 केस निकल के आया जो रेलिवेंट लगा आपको, तो वो रेलेवेंट केस लॉज जो है आप उसको फिर से नोटिंग करके रख पैड वहीं पे जो आप पैड पे नोटिंग कर रहे थे। नोटिंग करने के बाद में क्या कीजिए, अब यहां से रियल स्टार्ट होता है, हर एक केस को आप बार बार खोलते जाइए, वन आफ्टर अनदर, और उसको खोलने के बाद क्या कीजिए, उसको सारा नहीं पढ़ना है, हेड नोट पढ़िए। हेड नोट पढ़ने के बाद में आप क्या कीजिए कि एक बेसिक वो पढ़िए, ब्रीफ होता है उसका, शॉर्ट ब्रीफ फैक्ट्स वो पढ़िए। वो पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब आप हेड नोट पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये मर्डर के ऊपर है, अच्छा सर्कमस्टेंस ले पढ़ेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। जब ब्रीफ फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा अपना रिलेटेड ही है, कोई बात नहीं, तो आपको वो पता लग गया, वो पढ़ लिया आपने। जब वो कर लेंगे आप, वो पढ़ने के बाद में आप सीधा ऑपरेटिव पैरा पे जाएंगे। ऑपरेटिव पैरा पे जब आप जाएंगे तो ऑपरेटिव पैरा का सबसे लास्ट में कुछ देखेंगे ऑब्जर्वेशन होता है, 4-5 पैराज मुश्किल से होता है, कई बार 10 भी होता है, तो लास्ट के कुछ पैराज आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने। वो पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, अच्छा ये चीज था, जज ने इस हिसाब से दिया है जजमेंट। जब उसमें से 10-20 केस में से आपके पास 5 केस बच जाएगा मुश्किल से, तो उस 5 केस में से फिर आप उसको थॉरोली रीड करते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्रीफ है, एक चीज भी अलग हो गया इधर उधर, तो आपको जज तो बोलेगा अरे ये तो अलग फैक्ट था, आप गलत लेके आ गए जजमेंट। तो इसलिए हम एक एक लाइन पढ़ते हैं उसका, और सारा कुछ पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि जब हम जाएंगे कोर्ट में ब्रीफिंग के लिए तो हमें दिक्कत ना हो। इस प्रोसेस के दौरान एक और काम हम करते हैं, जो भी हम जब ये जजमेंट पढ़ते हैं इसमें रेफरेंस होता है, एडवोकेट जो होते हैं पिटिशनर साइड से और जो रिस्पोंडेंट साइड से, दोनों साइड से ही उसमें अपना जजमेंट साइड किए होते हैं एज ए रेफरेंस, तो वो दोनों हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो उस हिसाब से हमें काउंटर करना है, हम कभी अपोजिशन को कमजोर ना समझें। दूसरा कि उसमें हम ये ध्यान रखें कि जजमेंट जब जज देते हैं तो वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए भी, कुछ ऑब्जर्वेशन डालने के लिए भी वो रेफरेंस फॉलो करते हैं, तो वो रेफरेंस के लिए जो जजमेंट होता है वो भी आप देखिए, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। फिर जब एक बार आप खोलेंगे, एक जजमेंट मिल गया, उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, बहुत सारा इंटरलिंक प्रीवियस जजमेंट सब आपको मिलता जाएगा, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होगी,
हमेशा लेटेस्ट जजमेंट जजमेंट ढूंढने के एक और चीज ध्यान रखना पड़ता है ढूंढने समय कि हमेशा ये ध्यान रखिए अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ढूंढ रहे हैं तो आपके ही हाई कोर्ट का हो। जस्ट सेम मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं दिल्ली में कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट में साइड करूं, या मैक्सिमम पंजाब एंड हरियाणा का नहीं मिला तो, या सुप्रीम कोर्ट का मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो हमेशा प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज होम स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमें उसका जजमेंट मिल जाए। और हम सर सब कुछ तो हो गया, हमने कंपेयर फैक्ट ढूंढ लिया, फैक्ट को कंपेयर कर लिया, ये सब कर लिया। जब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप ही बताइए आपकी विजन क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? आपने सबसे क्या किया, प्रॉब्लम पढ़ा, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम को अब उसका इश्यू फ्रेम कर लिया, इश्यू फ्रेम करने के बाद जो उसका लॉ पॉइंट्स है इश्यू से रिलेटेड जितना भी रेलेवेंट सेक्शंस बेयर एक्ट में है, डाइजेस्ट में है, कमेंट्री में, आपने सारे पढ़ लिए। सारे पढ़ने के बाद में हम जाएंगे अब जजमेंट ढूंढने के लिए। जजमेंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, सर्च इंजन होता है वो यूज करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है जैसे हमारे जैसे लोग उस गूगल यूज करते हैं। गूगल हम पढ़ेंगे, गूगल से हम देखेंगे अच्छा ये केस, क्योंकि कमेंट्री से सामने हमने नोट कर रखा है, सब कुछ ढूंढ लिया, अच्छा ये है। अब जजमेंट पढ़ने से हम क्या किया, हमने हेड नोट पढ़ा, हेड नोट पढ़ने के बाद में ब्रीफ फैक्ट पढ़ा, ब्रीफ फैक्ट पढ़ने के बाद में हम ऑपरेटिव पैरा पे चले गए, ऑपरेटिव पैरा पढ़ लिया, सारा क्लियर हो गया हमारा ऑपरेटिव पैरा भी। ऑपरेटिव पैरा के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे फैक्ट को, अगर कम हमारा मिल रहा है तो उसको हम साइड कर लेंगे, ये हमारा काम का है रेफरेंस के लिए। बाद में फर्दर स्क्रूटनाइज करेंगे, पूरा डिटेल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट करने के बाद में उसको हम साइड में अपने साथ में रख लेंगे और वो हमारे लिए यूजफुल होगा जब हम प्रेजेंट करेंगे इसको। यही एंटायर मैंने आपको बताया, एंटायर प्रोसेस है रिसर्च का। रिसर्च अगर आपको करना है तो यही तरीका बेसिक्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। बस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कुछ अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।